हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। आज आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम पड़ता है विलोपन विधि। और विलोपन विधि का मतलब एलिमिनेट करना, किसी भी चर राशि को एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू को निकालना है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th के लिए और बिहार बोर्ड 2026 के लिए, तो ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विलोपन विधि से इसे हल करें। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। आइए किस तरह से बनेगा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत इत्मीनान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। अब यहाँ पे देखना है कि ये x है, एक y है, x है, एक y है, यानी दो चर है और उसमें भी ये रैखिक है। और बनाना है एलिमिनेटर मेथड से, यानी एलिमिनेट करके बनाना है, विलुप्त करके बनाना है। तो विलुप्त करने के लिए जिसको आप विलुप्त करना चाहते हैं उसके अपोजिट वाले कांस्टेंट जो, यानी ये देखिए जैसे 8x है और प्लस का 5y है बराबर का 9 है, ये 3x है प्लस का 2y है और बराबर का 4 है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप 8 को विलुप्त करना चाह रहे हो, अगर आप 8 को विलुप्त करना चाह रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि 3 से मान लो इसमें मल्टीप्लाई, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये दोनों कब कटेंगे? ये दोनों तब कटेंगे सब जब इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल तब हो सकते हैं 8 3 के और 3 8 के इक्वल तब हो सकते हैं जब इसको भी हम 24 बना दें और इसको भी 24 बना दें। और इसके लिए हमें 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी x के गुणांक जो भी हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं x के गुणांक 3 है तो 3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई, और x के गुणांक 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया। ये हम y के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही को करना है। या तो x वाले का एक साथ कर लीजिए या तो y वाले का एक साथ कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि x वाले का यहाँ गुना और y वाले का यहाँ, फिर गलत हो जाएगा। x वाले का ही पूरा से गुना करना है ऊपर नीचा, और y वाले का ही पूरा से ऊपर नीचा करना है। तो मैं यहाँ x वाले से कर रहा हूँ। जब x वाले से हम गुना करेंगे तो ये और क्या बन जाएगा, 3 8 24 हो जाएगी और x हो जाएगी, फिर 5 3 का 15 हो जाएगी और y हो जाएगी, 9 3 का 27 हो जाएगी, 8 3 के 24 हो जाएगी, और फिर 8 दूनी 16 हो जाएगी, और 8 चौकी 32 हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 24 24 खत्म हो जाएगा, चूंकि ये प्लस और ये माइनस है। ये प्लस 15 में और 16 माइनस में, तो माइनस का y 1 बच जाएगा भाग। देखो ये 16 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 16 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 15 घटाओगे तो 1 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या 16 है और ये माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस दे दिया। अब 32 है और 27 है तो माइनस ये होगा क्योंकि 32 बड़ा है। 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y। माइनस माइनस को अगर हटाओगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास सर, 5 आ जाएगी। 27 28 29 30 31 32 5, यानी y की वैल्यू हमने 5 निकाल लिया है। अब y की वैल्यू को किसी में हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए तो समीकरण 1 से ही चलते हैं। समीकरण 1 से हमने क्या माना था कि 8x में सर 5y को जोड़ने पर हम 9 लाते हैं, जबकि y का वैल्यू हम यहाँ 5 लाते हैं। तो 8x प्लस का 5 × 5 और बराबर का ये हो जाता है 9। 8x का 8x रहेगा सर 25 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगी। 8x का 8x रहेगा सर 9 और घटे का 25 हो जाएगा। 25 में से 9 कैसे घटा पाओगे सर, तो ये हो जाएगा 16। लेकिन 16 ये माइनस का 16 होगा 8x, क्योंकि 9 में से 25 जा रहा है, न कि 25 में से 9 जा रहा है। तो 8 से काटोगे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x को अगर बराबर यहाँ गुना कर रहे हो तो y की वैल्यू आएगी, अगर y वाले से गुना कर रहे हो तो x की वैल्यू पहले आएगी। x पहले आएगी तो y निकालोगे, y पहले आएगी तो फिर x निकालोगे, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। अब मैं चेक करता हूँ कि जो हमने वैल्यू लाई है x = 5 और y = 2, ये सही भी है या नहीं है। तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। देखो पहला इक्वेशन से मैं चेक करता हूँ। 3x मैं इससे चेक कर लेता हूँ, ये बहुत आसान पड़ेगा। 3x और प्लस का 2y = 4 है। 3 का 3 लिखता हूँ, x की जगह पे मैं माइनस का 2 डालता हूँ, और 2 का 2 और y की जगह पे मैं 5 डालता हूँ। देखता हूँ क्या ये 4 के इक्वल आती है। -6 और प्लस का 10, ये बिल्कुल सर 4 के इक्वल आ जाती है। इसका मतलब मैंने जो बनाया वो सही आ रहा है। मैं इसको भी चाहूँ तो एक बार चेक कर दूँ। देखो 8x का है और प्लस का 5y है और बराबर का 9 है। 8 का 8 में लिखता हूँ और x के जगह पे मैं -2 डालता हूँ,
और बिल्कुल y के जगह पे मैं 5 इंटू वाई के जगह पे मैं 5 डालता हूँ। देखो 5 8 दूनी 16 और 5 25, 16 और 9 25 होता है। इस तरह से ये भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस मेथड से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है जिसे निकालना बहुत आसान बन जाता है। दूसरी तरीका मैं अगर इसके लिए डिस्कस कर दूँ, फिर 8x प्लस का यहाँ पे कितना था, 8x प्लस का 5y और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था 9, 9 बिल्कुल 9 था। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे मान लो x वाले से गुना किया था और y वाले से गुना करता तो कैसा होता, y वाला गुणांक, यानी यहाँ पे हमने किसको विलुप्त किया था, x को और y निकाला था। अब आप y को विलुप्त करते हो, y वाले गुणांक से गुना करके आप आंसर लाइए, गुना करके आंसर दें। ये कार्य करके मुझे आप कमेंट करेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। अगर अलग आ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेथड कुछ भी हो आंसर्स तो वही आनी है ना। तो साथियों उम्मीद है कि आप ये सीख पाए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो और नई कक्षाओं के साथ। तब तक के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करने का प्रयास करना। थैंक यू।